कंकड़ को कंकड़ कहो अगर, भक्ता कंकड़ हो जाता है। कंकड़ को कंकड़ कहो अगर, भक्ता कंकड़ हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ की फिक्र करो, इसलिए श्रेष्ठ की फिक्र करो, लघुता का मत जिक्र करो। अति श्रेष्ठम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अति श्रेष्ठम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। चंदन बेला जूही कमल, कितने सुरभित कितने सुंदर। चंदन बेला जूही कमल, कितने सुरभित कितने सुंदर। सुरभि अनूठी जिसके जीवन में खिलता है शील कमल। भीतर बाहर को भेद नहीं, भीतर बाहर को भेद नहीं, जो बोले है वेद वही। अतिशीलम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अतिशीलम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मनसा वाचा कर्मणा कभी कटु को जीवन में मत लाओ। मनसा वाचा कर्मणा कभी कटु को जीवन में मत लाओ। सबका मंगल सोचो प्रतिपल, मंगल के गीत सदा गाओ। सबसे मीठी वाणी बोलो, सबसे मीठी वाणी बोलो, सबसे प्यारा नाता जोड़ो। अथ मंगल शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मंगल शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। यदि हृदय हो प्रेम से भरा, अधरों पे कैसे गाली होगी। यदि हृदय हो प्रेम से भरा, अधरों पे कैसे गाली होगी। कड़वाहट हो मन में भरी, मीठी कैसे वाणी होगी। इसलिए विष का न जिक्र करो, इसलिए विष का न जिक्र करो, बस अमृत की तुम प्रीत करो। अथ अमृत शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अमृत शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि।
सुनो फिर कहो कि तुमने क्या समझा। कहने वाले की बात सुनो फिर कहो कि तुमने क्या समझा। लगे जब वह सुन रहा प्रेम से तब ही पक्ष रखो अपना। पहले समझो फिर समझाओ, पहले समझो फिर समझाओ, यह सूत्रशीलता अपनाओ। संवादं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। संवादं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अतिश्रेष्ठं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। श्रेष्ठं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। शीलं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। मंगल शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। मंगल शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। संवादं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कल हमने एक ग्रुप में एक प्रश्न डाला था। प्रश्न तो स्वाति का है, यद्यपि आज वो आई नहीं, लेकिन ये प्रश्न हम लोगों के लिए भी काम का है। तो हो सकता है जी। हेलो, कुछ कह रहे हैं सुनील जी? जी स्वामी जी, मैं इसके साथ इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ छोटा सा मेरा भी एक प्रश्न था हाँ। कि मेरे एक डेंटिस्ट मित्र के पास में अपने ट्रीटमेंट के लिए गया था, जो काफ़ी पढ़ते लिखते भी बहुत हैं बुक्स को, और नॉट नेसेसरीली ओशो, वो ध्यान बहुत करते हैं और बहुत इंटेंस ध्यान करते हैं। 45-47 साल उनकी एज है। तो यूं ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा यार आजकल थोड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, क्योंकि मैं इस तरीके से योग करके ध्यान करके और फिर हम समाधि में जाते हैं। उनको समाधि वाली बात बहुत चुभी, तो उन्होंने पहले तो ट्रीटमेंट के दौरान नहीं कहा कुछ, फिर जब मुझे, यूं मुझसे छोटे हैं, बड़े आदरपूर्ण भी रहते हैं और बहुत प्रोमिनेंट गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो कई बात चुप गई। उन्होंने कहा यार अब आप चुप रहो और मेरी बात सुनो, और वो ये कि समाधि का आपको मालूम भी है कि क्या होती है समाधि। समाधि में आपने पढ़ा है कि वो इसमें क्या लिखा है और उस किताब में क्या लिखा है कि 1 सेकंड की समाधि भी 100 गायों के दान के समान होती है, जो आज की 50 मर्सिडीज कहलाती है। और इस तरीके के वो एग्जाम्पल अचानक देने शुरू हो गए कि समाधि यूं घटित थोड़ी हो जाती है कि जैसे आप कह रहे हो। मैं तो वाकई घबरा गया। मैं असल में किसी से बातचीत करते हुए हम उसको पूरा ब्यौरा तो दे नहीं सकते कि हम तो एक प्रयास में हैं, हमने उसको एक नाम दिया है, हम उसमें जाने की चेष्टा करते हैं, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया माँ द्वारा। तो लेकिन उनको ये बात इतनी बुरी लगी और उनको लगा ये तो असंभव कार्य है, एक जीवन में समाधि को आ जाना या उसमें कुछ सेकंड्स के लिए भी रह पाना, ये असंभव कार्य, और मैं इतने वर्षों से कर रहा हूं, ये है वो है। तो ये मैं साथ में जोड़ना चाहता था कि लोग इसको आसानी से नहीं पाते, तो वो कैसे आपसे रिएक्ट करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखो, ये
क्या बात है। हम लोगों को ऐसे समाज से भी आपको सावधान रहना होगा। अब ये व्यक्ति जिससे बात हुई, ये जो है ये बुकिश नॉलेज से भरा पड़ा है। अब इनकी जो सुनील जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि किताबी ज्ञान से भरा पड़ा है, वास्तविक ज्ञान इसको ज्यादा नहीं है, कर रहा होगा मेडिटेशन, लेकिन नॉलेज ऐसा है कि जैसे मतलब ये पछाड़ देना चाह रहे थे कि आपको कुछ पता नहीं। वो सारी चीजें भर गई उनको, और वे अब इन लोगों के साथ वाणी का देखो, नीचे सबसे नीचे यही कह रहे हैं कि सामने वाले की बात सुनो। अगर प्रेम से सुन रहा है आपकी बात को, उसने पहले ही चुप कर दिया है आपको, मेरी सुनो, तब उससे संवाद नहीं हो पाएगा। अच्छा है कुछ समय शांत हो जाओ, क्योंकि वो भी व्यक्ति बिल्कुल भरा हुआ है। अब आपके सुनने के लिए वो तत्पर नहीं, वो उसे ये है कि हम बहुत जानते हैं। विवाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो, अपनी रखो अपने पास ही। लेकिन हम लोगों को खूब ध्यान रखिएगा, हम लोगों को बिल्कुल बच्चे जैसे, बहुत एज हो गई, मैं 70 साल का हो गया, इसका मतलब नहीं कि मैं ज्यादा जानता हूं। अक्सर बूढ़े कम जानते हैं, बात ये है। ज्यादा प्रामाणिक बच्चे होते हैं, सो इनोसेंट। तो बिल्कुल इस दृष्टि से अपने जीवन को तौलते रहिएगा, केवल बुकिश नॉलेज से कभी नहीं। क्या जीवन में धन्यता, आनंद, ये सब चीजें आपको अभय, ये सब प्रकट हो रही है तो ठीक है, फिर उस राह चलते चलिए। बाकी कोई कितना भी ज्ञान दे आपको, प्रयोग ठीक उसी चीज को समझ लीजिएगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको पकड़ लीजिए, ये सभी में काम करेगा। किसी की भी बात को सुनिए और फिर उस पर मनन कीजिए, और मनन में यह भी करिए कि जो बंदा कह रहा है, अभी फादर, और देखो एक हर टोले की जो किसी ने किया था, शायद स्वामी कुलदीप जी ने, क्या प्यारी बात कही। कहे कि तुम कितना भी बच्चों को समझाओ, कितना भी अच्छा ज्ञान दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ध्यान वो एक्सपैंड करेगा, वो अपने आप बच्चों पे फैलेगा, और उससे बच्चे विकसित होंगे, तुम्हारे ज्ञान से नहीं। क्योंकि बच्चे दिन रात देख रहे हैं, पत्नी आपको दिन रात देख रही कि वही वही जितना उपदेश देते हो यहाँ बैठ करके, और बाद में तो वैसे कि वैसे हो, नहीं सुनने वाली है, बच्चे नहीं सुनने वाले हैं। तो ये भी जब हम किसी से बात कर रहे हैं, उसको ग्रहण करें, इससे पहले देखें कि उसका जीवन कैसा है। भैया तू तो बहुत सारी बातें खूब बुकिश नॉलेज कर रहे, तेरा जीवन कैसा है, क्या तू अभय को उपलब्ध हुआ, वो कितना ज्ञान बघार रहा है, इससे कोई नहीं। ये मनन का पार्ट है। निधिध्यासन तब हो जब बात श्रवण और मनन वाला चैप्टर पूरा हो जाए, तब चलो भैया इस पर हम प्रयोग करते हैं, थोड़ा प्रयोग करके देख लेते हैं कि बात बंदे में दम है। ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो इन सब से जो है, इन सब पचड़ों से आप सब दूर रहिएगा खूब खूब। तो आज ये इसी से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है, और ये प्रश्न हम लोगों के लिए काम का भी है। तो इस प्रश्न को पहले थोड़ा सा हम लोग ले भी लेते हैं, और अपने अपने तरीके से क्या दृष्टि है सबका हम समझ लेते हैं, फिर आज आगे का प्रयोग करेंगे। और प्रश्न आपने सब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, देख लिया होगा। प्रश्न यही है, कह रहे कि सर मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ रोज, एक चीज है जो मैंने नोटिस कर रही हूँ कि मेरा माइंड तो चलता ही रहता है, शरीर, फिर भी मैंने उससे कहा कि वॉचफुलनेस को और एक्टिव करो, लेकिन पूरी बात वो शायद नहीं समझ पाई। आज हम लोग पूरी बात भी समझेंगे। कह रहे शरीर फिर भी दिमाग धीमा हो जाता है, लेकिन देखते देखते उसके साथ थॉट्स तो आते रहते हैं, और प्रश्न मेरा यह है कि मैं साइलेंस कैसे हूं। फिर कह रही कि मेरा वॉच करने का भाव बस हार्ट स्पेस पर होता है, इसे कैसे फैलाऊं। तो थोड़ा सा जो लोग यहाँ पर सीनियर हैं, स्वामी कुलदीप जी, थोड़ा सा इस पर थोड़ा विवेचना करिए, बताइए कुछ समझ में है? आज अंशुला से भी पूछेंगे।
अंशुला अभी जो है बंद किए पड़ी है अपना वीडियो पर। स्वामी जी, पहले में जो सुनील जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग वो बताई, उस पर मैं 1 मिनट में अपना जो मुझे क्या लगा, जो उन मित्र ने जो ये कहा है ना कि जो एकदम से वो स्टिमुलेशन आया, एकदम से जो वो थोड़ा सा उनके अंदर एग्रेशन आया, उसमें 2 पॉइंट है जो मुझे लगे। पहला पॉइंट तो जो उन्होंने कहा कि आपको पता है क्या कि 1 सेकंड की समाधि 100 गऊ के दान के बराबर है। तो महत्व तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, महत्व तो मैं एग्री करता हूं उनसे कि जो वो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं 1 सेकंड की समाधि की, विद दैट आई एग्री। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि समाधि एक क्षण की भी हर चीज से ऊपर है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा, हमारा हमेशा लाइफ चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, मोस्टली लाइफ इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस। वो व्यक्ति जिस भी ट्रेडिशन से जुड़ा है, चाहे वो किसी भी पंथ से जुड़ा हो, किसी भी धारा परंपरा से, कहीं ना कहीं डीप डाउन उसके माइंड में ये बात डाल दी गई है कि समाधि तो लगभग असंभव है, कहीं ना कहीं डीप डाउन। तो उसका वो जो डीप डाउन अनकॉन्शियस है, वो एग्रेशन उससे आया है निकल के कि अरे तुम इसकी बात करो, क्योंकि वो भरा हुआ है उसके अंदर, उसको उसमें ये बात डाल दी गई है कि समाधि तो लगती ही नहीं, किसी शंकराचार्य या किसी उसकी है। तो ये 2 चीजें हैं। अब जो स्वाति जी का क्वेश्चन है, स्वामी जी ने बोला कि उन्होंने ये कहा है कि मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ी सी क्वेश्चन में क्लैरिटी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि और क्लियर हो सकता था, कि शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि मैं जब भी ध्यान के लिए बैठती हूँ, उन्होंने एक जगह शायद ये लिखा है कि शरीर तो शिथिल हो रहा है लेकिन मन नहीं हो रहा, शायद स्वामी जी यही है ना? हाँ हाँ, और है ना, विचार विचार लगातार चलते रहे। विचार लगातार। तो इसमें स्वामी जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जो अपने व्यक्तिगत अनुभव से, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कोई भी साधक ओशो से जुड़ता है, और वो जैसे कहीं पे ओशो ने या कहीं सुन लिया कि भाई जैसे फला ध्यान से सबसे ज्यादा लोग एनलाइटेंड हुए थे, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है। अगर सुन लिया कि ओंकार की डोर पकड़ के रखिए और ओंकार ही पार ले जाएगा, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है। तो मेरा मानना इसमें निजी ये है कि आप अपने स्वभाव के हिसाब से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, अगर हम यहाँ पे 5-6 लोग हैं तो प्रत्येक का अलग रास्ता होगा, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का रास्ता मैच नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि ओंकार की साधना कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, कोई कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर वो शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लेगा बिल्कुल, तो विचार कम होने लगेंगे। कोई कोई ऐसा है कि ओंकार सुन के ही उसके विचार कम हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विचार को इनिशियली शुरू में जो कम करने का तरीका है, वो विपස්සना या फिर आपका हारा सेंटर जो है, अगर हम हारा सेंटर को धीरे धीरे केंद्रित ध्यान करने लगे, तो हमारी चेतना जो है हारा सेंटर मणिपुर चक्र की ओर चलेगी, और उसमें ज्यादा प्रबल संभावना है हमारे विचार कम होने की। रीजन कि हमारे जो विचार है वो डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हैं, बॉडी से भी नहीं जुड़े हैं। और ओंकार का भी डायरेक्ट ऐसा मैंने नहीं पाया कि डायरेक्ट ओंकार को श्रवण से विचार कम होने लगे हों। मैंने जो पाया है वो है कि श्वास मेरे अपने व्यक्तिगत उसमें सबसे प्रभावकारी रहा है। क्यों? क्योंकि श्वास का विचार से सबसे डायरेक्ट संबंध है। तो स्वाति जी के लिए तो यही है कि वो प्रयोग करके देखे अलग अलग, कि हारा सेंटर की साधना करने से उनके विचार कम हो रहे हैं या विपස්සना करने से कम हो रहे हैं। तो उनको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा खुद ही। मतलब मार्गदर्शन तो अवश्य मिलेगा, जैसे स्वामी जी से या किसी से भी, लेकिन ये उनको सर्च करना पड़ेगा, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया है। आप लोग भी कुछ कहोगे? अंशुला तू भी कुछ कहेगी? हैं? ये क्या सुंदर, देखो सब आचार्य हो गए हैं। सुनील जी आप कुछ कहोगे या आपका पूरा हो गया? स्वामी जी, मैं तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं तो ये कहूँगा, मैं तो स्वाति जी तो फिर भी प्रयास करते हैं, मेरा ना प्रयास करने का मन भी नहीं करता। मतलब मैं आपसे जो कहूँ
कि मुझे स्वामी जी इसमें जाना ही नहीं अच्छा लगता। मुझे, आप ऐसा नहीं है, आप मुझे बोलिए, मैं उतना करता हूं, मैं 50 मिनट लेटा रहूंगा, ठीक है, बिल्कुल शांत। आप मुझे कहेंगे 2 घंटे ऐसा करो, तो मेरे लिए ये क्रिया मात्र है, मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं, और आप मुझे बाहर से ऑब्जर्व करते हुए किसी के मुकाबले में भी टॉप रेटिंग देंगे कि ये व्यक्ति तो बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ कर रहा है, लेकिन ना मेरा मन उसमें होता है, ना मुझे ऐसा कोई अनुभव घटित होता है जिसको मैं कहूं। और ये क्यों होता है, इसका तो जवाब आप मुझे बता पाएंगे कि कैसे मैं अपना करने के क्रम को, जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया, तो आपने मुझे कहा नहीं भी होता ना तो जस्ट विटनेस, पड़े रहो, देखते रहो। तो उस दौरान थोड़ा बहुत कभी कभार 1 आध 2 सेकंड की कोई बात बनती होगी, तो मैं उसको लेकर बहुत अप्रिशिएटिव नहीं हूं, एनकरेज्ड फील नहीं करता, लेकिन मैं पड़ा रहता हूं। बस ये मैंने कर लिया कि चलते रहो, अभी शायद बहुत समय लगना है, तो मैं रहता ऐसे। अतुल और अंशुला, ये वाले कुछ कहोगे? स्वामी जी, हम प्रणाम कुलदीप जी की गुरुजी। बात से सहमत हैं पूर्णता जो है। चलिए ठीक है, दीटो। हाँ हाँ अंशुला। प्रणाम गुरुजी। हाँ। अ, गुरुजी, मुझे स्वाति जी का प्रश्न बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछने से ही हमारे जो कुछ अड़चने आ रही है या जो हम फील कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा और क्लियर करके थोड़ा सा अच्छे से फ्लोट कर पाएंगे। तो कई बार मेरे मन में भी कई सारे इसी तरीके के प्रश्न होते हैं, लेकिन मेरे को एक चीज जो लगती है, जैसे महसूस करने वाली बात होती है कि जब हमने जिब्रिश करी है, ठीक है, उस दिन हमने सिर्फ रेचन के नाम पे ये जिब्रिश ही करी। तो जिब्रिश करते करते ना, एक तो वो ऐसा मोमेंटम बन जाता है जिब्रिश करने का, और उसके बाद जब आप लेटते हो तो एकदम एकदम से विचार कंफ्यूज हो जाते हैं, वेरी वो वेल, आते ही वेरी आते हैं। वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बहुत सुंदर। हाँ चलो और तो आगे। मेरे को बहुत लगता है कि कभी भी अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही हो कि हमको एकदम से कुछ कंसंट्रेट, तो और दत्ता जी ने भी अभी 2 दिन पहले हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो एक बात बड़े अच्छे से मेरे को समझाई कि यार ये ना एक वेव है जो ऐसे बराबर एक गति में चल रही है। तो ध्यान का मूल उद्देश्य ही हमें लगता है कि ये जो गति है, ये जो बराबर से चल रही है, इसको डिस्टर्ब करना है हमको। तो ये जब डिस्टर्ब होएगी, ये जब इसको हम छेड़ेंगे, तब ये अलग तरीके से अपने पैटर्न बनाना शुरू करेगी। तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी इनपुट थी मेरे लिए कि यार ये वाकई में ये चीज इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही आपको समझनी या महसूस करनी होगी। बहुत सुंदर। आप सभी लोगों ने इतना सुंदर दे दिया कि अब हमारे लिए आगे बात बढ़ानी अच्छी हो गई। एक तो स्वामी कुलदीप जी, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस चीज को हमें ज्यादा महत्व नहीं, जैसे वो कहा ना गाय को, गाय के दान के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। मोक्ष के पहले ही वो फल की आकांक्षा में है। समाधि को जो कह रहा है दो गाय को, उसका मतलब अब भी उसका ऑब्जेक्ट में, अब मोक्ष के लिए तुम मजा, मतलब वहीं से वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट की तरफ है। ऐसा व्यक्ति कभी भी समाधि में नहीं। समाधि ऐसी स्थिति है कि बस मजा ले रहे हैं हम, घटी तो भी स्वीकार, न घटी तो भी स्वीकार, ये स्थिति जैसे आ जाएगी। और वो पहले से कह रहे इतने दान गायों के बराबर है, तो वो व्यक्ति तो पहले ध्यान में ही नहीं उतर पाएंगे, जिसकी सारी यात्रा यही है। आप कर करके मजा ले रहे हो, क्या बात है। सुनो, दर्पण की सफाई कर रहे हो तो सफाई करो और सफाई का मजा लो, वो तो उसका जो आ जाएगा। पहले से बस तुम अपने को, अपनी ये धूल धमास को निकालो, इस सब चीज को निकालो। फल की जो आकांक्षा है ना कि पहले हमें ये मिल जाएगा, ये हमें स्ट्रेस में डाल देता है। और असली बात तो ये है कि यहीं से बात शुरू हो जाती है गड़बड़। हम अभी पहले ही कदम पर, अभी खुशी से मस्ती से साफ सफाई कर रहे हैं, उसकी वो जाने, वो उसके मिलन की। हम तो अपने पे ध्यान देख रहे हैं कि हमें कितनी कमियां हैं, क्या क्या कमी है, और उसको हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड इतना क्या, और उन कमियों को, उनको दूर करके, अरे एक कदम दूर करके अपने स्वास्थ्य को दूर करके मजा ले रहे हैं बस। हाँ, अपने मन को मजा, तो कचरे को निकाल के मजा ले रहे हैं। यही तो एक ही कदम पे तुरंत ही उसका परिणाम आना शुरू हो रहा है। और परिणाम वहां ध्यान समाधि, अरे मिलेगी मिलेगी नहीं। अभी तो हमें ये ध्यान रखना है
कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां, बस इसी पे ध्यान रखिए और उनको निकालते जाओ। जो भी टेक्निक है उनके साथ निकालते जाओ और अंत में फिर देखो, लास्ट में देखो। तो आपकी बात से थोड़ी सी ये है कि फल, वो बहुत ज्यादा फल ओरिएंटेड वो बंदा था कि पहले गाय का, वो पता नहीं किसी से वो पढ़ रखा होगा। ऐसे ही जो धर्म ग्रंथ है ना, ये मूल बात से हमें बहुत भटका देते हैं। असल में धर्म ग्रंथ उन लोगों ने लिखे हैं जिनको धर्म का कुछ पता नहीं भीतर का, और जिनको पता है उनको लिखने में कोई रुचि नहीं। बोल लिए सुन लिए सुन लिए, उनको लिखने में कोई रुचि नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है। आज आते हैं स्वाति के प्रश्न पर। स्वाति जो कह रही है ना, वो बीच में, अब ये भी परिणाम ओरिएंटेड है। ये भी कह रही है कि थॉट्स तो जाते नहीं, लेकिन उसकी जो टेक्निक है सारा, अभी ऐसे समझो कि दो कमरे हैं, दो ध्यानी हैं, और एक ने ध्यान के लिए जो कमरा चुना है, सपोज करो कि जिस कमरे में आप ध्यान कर रहे हो, कमरे में ध्यान से पहले क्या करते हो, उसकी थोड़ी साफ सफाई करते हो ना, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना, झाड़ू पोछा लगा लेते, साफ सफाई, धूप दीप अगरबत्ती, ताकि ऐसा माहौल में हो, थोड़ा संगीत कर लिए। तो अब वो इस लायक हो गया है। और जिस कमरे में आप ध्यान कर रहे हो और बाहर बहुत आंधी तूफान भी है, रोज आंधी तूफान आते हैं, तो साधक दो काम करेगा। या तो अगर उसे छोड़ दी तो क्या होगा, रोज उतना ही कचरा आ जाएगा उसमें, तो उसको सफाई में कितना टाइम लगेगा। बाद में ध्यान का समय थोड़ा सा बचता है, रोज सफाई इतना करेगा। तो दो काम करने हैं अच्छा साधक, ताकि जिस कमरे में, जिस जगह ध्यान कर रहा है, फैक्ट समझिएगा, उससे पहले सफाई तो करे, लेकिन खिड़की दरवाजे भी बंद करे, क्योंकि बाहर इतना आंधी तूफान है। तो वो आंधी तूफान, बाकी 23 घंटे जब तुम करोगे, 23 घंटे वहां कचरा ही कचरा, आंधी तूफान आएगा। दो काम करने हैं, आप बाहर के आंधी तूफान ना आए बाकी 23 घंटे, उसके लिए जरूरी है कि बस हवा आती रहे, लेकिन तूफान से जो है धूल धमास ना आए, ताकि फिर नहीं तो हम आप सफाई में काफी टाइम लग जाएगा, तो ध्यान का समय कम मिलेगा। एक साधक को हमें करना क्या है, वो 23 घंटे आपके 1 घंटे को तय करता है। 23 घंटे आप सिलेक्टिव हो जाइए। अब आगे अगर आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो बाकी 23 घंटे आपके मूल्यवान है, उस ध्यान के लिए, उस वॉचफुलनेस के लिए आपके लिए मूल्यवान है कि 23 घंटे किस तरह से जी रहे हैं। अगर हम उसी तरह के कचरे, अच्छा 1 घंटे ध्यान कर लिए, अब खूब मौज से आज जो भी सुनना चाहो, जैसे भी विचार लेना चाहो, सबका पकड़ो, सब कुछ करो, तो बाकी वो मत ध्यान रखना। तब आप कचरा चारों तरफ से ले आ रहे हो उस कमरे में, उसको साफ करने में आपको समय लगेगा, और समय जब तक लगा तब तक आप उठ के आ गए, तो कहाँ जाओगे ध्यान में भाई। तो काम ये करना है अब हम साधकों को, बाकी 23 घंटे को हम किस तरह से बिता रहे हैं, कैसे थॉट्स, क्योंकि ये भोजन ही है। आप पता लगा कि इतने कचरे ले लिए कि आप बैठे 1 घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए, उस कचरे को निकालने में ही टाइम लगा, तो ध्यान का तो तब तक उठने का टाइम हो गया। तो उस कचरे को अगर हम पहले से उस गार्बेज को निकाले रखेंगे, वो बाकी ये 23 घंटे आपका मूल्यवान है। और वो मूल्यवान ये है कि हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं, वही फिर निकालोगे भी, वही वो बैठ करके निकालोगे, और वही आएंगे भी आपको, जैसे ही वो बाकी 23 घंटे तुरंत आप पर हावी होगा। तो उस 23 घंटे में भी आपको सेलेक्टिव होना है, और उसको सेलेक्टिव होने के क्या तरकीब है, आपको थिंकिंग से फीलिंग पे आना है। थिंकिंग से फीलिंग को अब कल्टीवेट, क्योंकि फीलिंग में मल्टीपल थॉट्स नहीं रहते, फीलिंग में आप एक पे रहते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन का मजा ले रहे हैं, तो भोजन का मजा ही लेंगे।
तो देखो एक पे विचार आ जाएगा, तब विचारों को बंदर की तरह पकड़ना आसान है। स्नान कर रहे हैं, स्नान का मजा अक्सर होता है ना, भोजन कर रहे हैं, भोजन का मजा, चल रहे हैं, चलने का मजा, लोग आ रहे हैं, उनसे बात करने का मजा, ये सब चीजें फीलिंग आपको एक पे ले आएगी, थॉट्स तब कम होंगे। तो पहला काम क्या है कि हम किस तरह के विचार ले रहे हैं वो पर सजग होना है। दूसरा काम, थिंकिंग से फीलिंग पे, ज्यादातर फीलिंग पे। आप कुछ भी निकाई गुड़ाई कर रहे हैं, निकाई गुड़ाई का, कभी बैठे हैं अपने शरीर का आनंद लो, मजा लो, श्वास का मजा लो, फीलिंग को खूब खूब कल्टीवेट करो, थिंकिंग को भी करो, लेकिन जब जरूरी हो, नहीं तो जानबूझकर कैसे विचार चलते रहे, कुछ भी करो, कुछ भी देखते रहो। तो ये काम, एक तो फीलिंग, एक थिंकिंग, थिंकिंग से फीलिंग पे आना। और पहली जो बात है कि विचार कौन से हम ले रहे हैं, वो भी भोजन की तरह भोजन नहीं लेते, हम भोजन भी तो लेते हैं कि हम कौन सा भोजन लें कि शरीर स्वस्थ हो, और जो भी भोजन लोगे वो तुरंत ही 24 घंटे बाद वो परिणाम लाएगा। आपने स्पाइसी फूड खा लिया तो तुरंत ही जलन शुरू हो जाएगी आपको, और उसके विचार, ऐसे विचार भी आप लिए तो जब आप ध्यान में आएंगे सबसे ज्यादा उपद्रव वही मचाएंगे। तो हमें इस तरह से इन पर भी ध्यान देना है। तो फीलिंग को और ज्यादा हमें, क्योंकि फीलिंग से आपको बीइंग पे, अपने प्राणों पे, अपने मूल पे जाना ज्यादा सरल होगा। तो 23 घंटे में हमें थॉट्स को सिलेक्टिव करना है। और तीसरी जो बात उसको कह रहे हैं कि सीधे आपका देखना, विचारों का देखना, जो अभी अंशुला ने कहा, वो हम पर, उस पर भी हम एम्फसाइज करेंगे कि इतना यात्रा पे इतना गार्बेज है, और सभ्यता संस्कृति में हम इतने दमन से भरे हैं, उनका रेचन कर दो, रेचन भी करो, और ऊर्जा को थोड़ा सा श्वासों के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से, चाहे जो भी उसके माध्यम से, ताकि देह से थोड़ी दूरी बन जाए। तो थोड़ा सा विचारों को, जो दमन है उसको निकाल दीजिए, श्वास के माध्यम से ऊर्जा को बढ़ा लीजिए। ये सब आपको थॉटलेसनेस में, उस वॉचफुलनेस को ज्यादा और बढ़ाएंगे। ये सब ये टेक्निक है। और सीधे अगर तुम लेट गए कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे, तब आप जो है पागल होकर के उठ जाओगे, क्योंकि इतना सादा कचरा है। तो एकदम इतने सारे कचरे को देखना बड़ा मुश्किल है। एकदम पूरा निकल जाए तो एकदम ये लगेगा उठ के बौखला के आ जाओगे। तो रेचन का इसलिए बड़ा मूल्य दिया है ओशो ने। तो कैथारसिस करके, और कैथारसिस कोई जरूरी नहीं है कि चीख चिल्ला के, नृत्य करके निकाल दिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके निकाल दिए श्वास के माध्यम से, ताकि ऊर्जा हमारी उस लेवल पे हो जाए थर्ड, क्योंकि ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा का विज्ञान है। तो हमारी जैसे श्वासों के माध्यम से थोड़ा सा हम शरीर से दूरी बनती है, थोड़ा सा दूरी बन जाएगी, एकदम नहीं बनेगी। तब जब शरीर से दूरी और विचारों से दूरी बन जाती है, और ये सब अगर नहीं पूरा फॉलो किए, तब सीधे थोड़ा सा असंभव है। तो इन चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो स्वाति तुम्हारे ये लिए ये है कि इन पर अगर काम नहीं कर सकी, तब तुम सीधे वहीं तक रहोगी, बस देखते देखते वो विचार जाएंगे कहाँ, कुछ भी नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम, भैया अब ये हमारा जो मुखौटा था, हमने इतना लिया बहुत, अब हम उस मुखौटे को फिर से करते हैं, छोड़ देना है। तो रेचन पर इसलिए उसने बड़ा जोर दिया है। हम साधकों को बाकी 23 घंटे को भी कल्टीवेट करना है। मेडिटेशन, इफ यू वांट गो डीपर, तो यू हैव टू कल्टीवेट योर 23 आवर्स रादर। उस 30-23 घंटे को आप कैसे ले रहे हैं, ये आपका मूल्यवान है। उसमें क्या, उन चीजों को प्रति सजग रहिए जो आपको और खोपड़ी को भर दे रही है। थोड़ा सा जरूरत पड़े तो अलग हो जाइए, नहीं तो इन सब चीजों को, जैसे टीवी है, मोबाइल है, इन सब चीजों के साथ हम धीरे धीरे अब उनसे संबंध बनाए जो हमें शून्यता में ले जाएंगी, जो हमें थॉटलेसनेस में जाएंगी। अब एक बात, एक दो शब्द एक हाथ टोले के देखो कितना जगमा गया, कितना अच्छा कर गया।
तो कभी कभी ऐसे संबुद्ध व्यक्तियों के भी वचन सुने जी। स्वामी जी, जो एक हाथ टोले है, ये मतलब मेरा मन हुआ कि 2 लाइन में इसमें कहूं। ये मैं पहले एक हाथ टोले को ज्यादा ना तो सुनता था ना जानता था, लेकिन अशोक जी ने मुझे बताया था इसके बारे में। एक हाथ टोले एनलाइटेंड मास्टर है, जर्मनी का, बेस्ड इन कनाडा। यस और यस यस। स्वामी जी उसके वीडियो जो है ना इतने प्रैक्टिकल हैं। जैसे उसका एक वीडियो मैंने देखा था कि जब आप अनकॉन्शियस लोगों के बीच में रहते हैं तो कैसे रहें, प्रैक्टिकल टिप्स। या जैसे किसी ने पूछा कि मेरे माता पिता बहुत अनकॉन्शियस टाइप बिहेवियर करते हैं तो मैं कैसे करूं, तो वो बड़ा एकदम बहुत ही और होश को वो प्रजेंट बोलता है, प्रजेंट शब्द का इस्तेमाल करता है, बस प्रेजेंस का। एक तो ही बड़ा बात अच्छा है, वो है 23 घंटे वाला जो आपने कहा। और मैं स्वामी जी आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जो सुनील जी का क्वेश्चन है कि जैसे ये ध्यान में जाते हैं और फिर इनका मन नहीं करता, तो इस पे क्या, इस पे भी कुछ बताएं स्वामी जी आप। अब यही नहीं, सुनील जी का वो पिछला कुछ सब इनका, मैं ये सारी बात उनको समझा दिया सुनील जी को। यही चीज करनी है, यही चीज करनी है सुनील जी का, कि आप जो पिछली जो भी आपकी रही है उसको, कंडीशनिंग को तोड़ना है, कंडीशनिंग को आपको, और थिंकिंग से आपको फीलिंग पे आना है सुनील जी। बाकी 23 घंटे को आपको इस तरह से लेना है। लेकिन एक बात तो हमें तालियां बजानी पड़ेगी, तालियां इस बात के लिए बजानी पड़ेगी कि इतने प्रैक्टिकल है सुनील जी। जो नहीं घटित हो रहा है वो सीधे कह देते हैं। इतने स्पष्टवादी होना ये अच्छा है एक साधक के लिए। नहीं तो मोस्टली देखता हूँ, हाँ खूब मजा आ गया, कुछ नहीं नहीं आया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर थोड़ा सा मजा आया तो उसको भी थोड़ा कह दिया करो कि थोड़ा मजा आया। उस मजे पे खूब ध्यान रखो। आज वाणी का जो यही सत्र तो है, मजे को थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी रस आए तो उसको हम इन्हांस करें। इन्हांस करेंगे, माना कि जीवन में बहुत सारे दुख पीड़ा रहे हैं, दर्द रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो दृष्टि जिस पर रहती है वही चीज आगे बढ़ती है। तो अगर थोड़ा सा भी रस मिला है तो उसको और इन्हांस करें। दृष्टि जो ना मिली है उस पर नहीं। आप अगर जुड़े हैं तो इसका मतलब चाहे शरीर के लेवल पर ही थोड़ा बहुत स्वास्थ्य हो रहा, और शरीर मन दो अलग अलग नहीं है, वो मन तक भी पहुंचेगा और भाव तक भी पहुंचेगा। बात सुनील जी, हम लोगों को इतना ही करना है कि आप चूंकि मीडिया में रहे हैं तो थॉट से आप बहुत रिलेट कर रहे हैं, बहुत सारे। अब इन सब बहुत सारी चीजों को थोड़ा, अब बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना इन सब चीजों को थोड़ा सा कंसाइज करिए, क्योंकि वो आपके हिस्सा बनेगी, आपका हिस्सा बनेगी। बहुत जरूरी है कि अनावश्यक चीजें जिससे आपकी आपकी फीलिंग या बीइंग को पोषण मिलता हो, थॉट को नहीं। ज्यादा थॉट को आप करेंगे क्या, बहुत थॉट्स हो गए। फीलिंग और बीइंग को जिससे भी पोषण मिले, वो चाहे शेरो शायरी, चाहे कविताएं हो, चाहे लोग हों, उनसे जुड़ो। अच्छा है, फीलिंग पे बच्चे हैं, आपका प्लांट है, आपकी कोई कविता है, कोई गीत है, कोई नृत्य है, कोई प्यारा है जिससे आप प्रेम करते हैं, वो सामने बैठा है, तो एक पे तो आ जाएंगे हम। नहीं तो मल्टीपल थॉट्स, ये आपको फिर वो डीपर नहीं ले जाएंगे। तो फीलिंग पे आ जाना है, आपको संवेदनशील होना है। और थॉट की जो प्रोसेस है सबसे कम संवेदनशील है। माना कि समाज में थॉट की जरूरत है, उतना ही करिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतना सोचिए, बस इतना है। लेकिन कबीर के वो वचन वो याद रखिए, कबीरा है आप ठगाइए और ठगिए कोई। अगर चुनाव ही करना है तो भले ठग जाओ। बुद्धिमान आदमी क्या होता है, वो ठगा नहीं जाता, चतुर यही तो होगा। लेकिन चुनाव अगर करना है तो ठगे भले जाओ, लेकिन मैं न ठगा जाऊं, लोगों को ठग लूं, इस पर इतना सोचना, इतना विचारना, ये 2 कौड़ी का काम है, ये नहीं करिए। तो कबीर भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा फीलिंग पे आओ, प्रेम लव एक्सपैंड इट। और उसमें हो सकता है कि कोई तुम्हें ठग ले,
तो कह रहे हैं कबीर ये भी, लेकिन ओशो एक बात कहते हैं कि ठगो मत, लेकिन ठगों से सावधान होने की कला भी आपको आनी चाहिए। आपको ठगने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सा ठग है उससे उसकी एक समझ पैदा हो, इतनी हो तो अच्छी बात है। तो हमें ये भी सीखना है। तो ये 3 बातें हमें खूब ध्यान रखनी है, और यही हमारी वॉचफुलनेस को, बात तो मेडिटेशन की वॉचफुलनेस ही है। वही वॉचफुलनेस जो कबीर कह रहे हैं, वही ओशो कह रहे हैं। लखत लखत लखी पड़े, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। ओंकार भी क्या है? ओंकार भी एक, भाई आत्मा की धरती पर ऑब्जेक्ट ही तो है। वो भी, उसको भी तो देखेंगे, जा करके देखने की कला है। बट मेरा जो अपना अनुभव है कि चुनाव रहित जागरूकता, इसको हमें हर स्थिति में, कब कौन सी स्थिति में है, कभी शरीर के स्तर पे है, कभी फीलिंग के स्तर पे है, तो हमें चुनाव क्या, जब जैसी परिस्थितियां हो गई। बट ये माइलस्टोन की तरह है, हम सभी पत्थर को हम जान लें कि हम अब शरीर पे हैं, हम विचारों पे हैं, हम श्वासों पे हैं, हम शून्यता पे हैं, हम ओंकार पे, ये हमें पता लग जाए, ताकि डेथ के समय, क्योंकि सारा प्रयोग मृत्यु का है, मैं बता रहा हूं कि सारा अंतिम समय कैसे हम, अच्छा अब देह गई, आपको पता लग जाएगा। अगर समाज में गए हैं तो अरे देह गई, अब ये छूट रही है, अब ये कैसे सिकुड़ती है, अब श्वास भी कम होती जा रही है, दिल की धड़कन भी कम होती जा रही है, एक शून्यता आती जा रही, ऐसे घटेगा। ये माइलस्टोन की तरह है। आप जब अंतर यात्रा में जाएंगे, अच्छा इसके बावजूद, इसके बाद एक संगीत सुनाई देने लगा, वॉच इट, गो डीपर, वॉच इट। अच्छा अभी इसके बाद क्या, ओहो हल्का हल्का प्रकाश भी, मजा भी है, आकाश, आकाश के बाद फिर वो सू का चैतन्य का वो वो विराट आकाश, जिसे महाशून्य कह रहे हैं, तब वो बात घटना घटती, वो चैतन्य में प्रवेश हो जाता है। और फिर बात आगे की है समाधि की, जिसे निर्वाण की बात कर रहे हैं। निर्वाण में कहाँ रहता है, नाद प्रकाश के प्रति ये खत्म हो जाता है, तो अंतिम बात है। लेकिन ये माइलस्टोन की तरह है, इनका सबका हमें सम्मान करना है। इसलिए लेकिन आपको ऐसे जैसे रुचि, देखो मेरा तो ऐसा रुचता, मैं सीधे नाद पे नहीं जाता, मैं जहां हूं वहीं से देखता हूं, मैं भी शरीर पे हूं। हाँ एक साथ, जैसे अभी ध्यान में लेट रहा हूं तो बहुत सारी चीजें हैं एक साथ, शरीर भी दिखाई दे रहा है, श्वास भी दिखाई दे रहा है, श्वास का भी पता लग रहा है, धड़कन की पता रही, कोई आसपास आवाज कर रहा है उसका भी पता आ रहा है, और नाद भी सुनाई दे रहा है। नाद तो कंटिन्यूअस सुनाई दे रहा है। लेकिन इन सब को देखते देखते धीरे धीरे मैं पीठ पहले देखता हूं, लेकिन देखते देखते पीठ फेरने लगता हूं। मेरा अपना टेक्निक यही है, पहले सभी का सम्मान करता हूं, सभी को देखता हूं, और देखते देखते शरीर के साथ, श्वासों के साथ देखते देखते, बट स्थिर रहो तो विचार को देखते देखते अंत में तो ओंकार सुनाई देता है। शुरुआत में ये सब एक साथ सुनाई देंगे, लेकिन उनकी तरफ से धीरे धीरे पीठ फेरता हूं, ये ध्यान में जाने की कला है। और इस तरह से हम चले जाते हैं उस तरफ। तो हमारी ये टेक्निक है। आप लोगों को किसी किसी को सीधे, मुझे नहीं, सीधे सीधे ओंकार में फिर वो भी शरीर श्वास कहने लगता, अरे मुझ पर ध्यान दो, तो मैं क्या करता हूं, पहले उस पर भी ध्यान दे देता हूं, क्योंकि सीधे ओंकार पे ध्यान करो तो ये पुकारता रहता है, तो शरीर के साथ, भाई शरीर पुकार रहा है, श्वास पुकार रहा है, तो पहले मैं तुम्हें देख लेता हूं, फिर हो जाता हूं, फिर हो करके शरीर को, श्वास को देखते देखते, ये ध्यान में, समाधि में जाने की टेक्निक है। लेकिन जब जगत में है तो हम कई शरीर के लेवल पर ज्यादा हम रहते हैं, शरीर को देखते रहते हैं कि इसमें भीतर क्या क्या चीजें हैं मोस्टली। और सोने के लिए हम अक्सर, हम सोने का, मैं अपनी बात बता रहा हूं ताकि आप लोगों को लगे कि शरीर को हम देखते देखते हम नींद में जाते हैं। वॉच पूरे शरीर को, अगर हम एक करवट सो गए हैं तो उस शरीर को देखते देखते, हम शरीर को देखते देखते विश्राम में जाते हैं। तो ये हमारी टेक्निक है, और सबकी अलग अलग टेक्निक, किसी को जो जिसको जो भाए।
लेकिन ये माइलस्टोन की तरह है, स्थूलता से सूक्ष्मता में तब जाओगे तो अंतिम जो पायदान है वो ओंकार है, वो नाद है। क्योंकि शून्य जैसे आएगा आकाश के साथ, निश्चित ही जब आप विचार खत्म होंगे तो ओंकार आता है। लेकिन ओंकार चूंकि चौथे शरीर से पता होता है, तो आपको चौथे शरीर पे थॉट भी है, विचार भी है, तो वहां वो साइमल्टेनियसली एक साथ विचार भी आएंगे और वो ध्वनि भी सुनाई देती रहेगी। लेकिन जो लोग ओंकार की साधना कर रहे हैं, अगर ओंकार पे ध्यान दिए तो धीरे धीरे विचारों से दूरी बनती है, क्योंकि चौथे से पांचवें और फिर छठवें शरीर तक आपका वो ध्वनि है। छठवें शरीर तक यानी वो ओंकार है, सातवें में नहीं है, निर्वाण में नहीं है, निर्वाण में चैतन्य है। तो अद्वैत तक इस तरह की यात्रा की जा सकती है। मोस्टली क्या होता है कि विचार चलते रहते हैं, नाद चलता रहता है, तो हम सोचते हैं कि नाद से तो कोई विचारों का नहीं है। अगर आप उस पर प्रेमल होंगे, उसे सुनेंगे, तो वो वाकई निर्विचार करता है। हाँ, लेकिन अगर हमें चैतन्य पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो भी परमात्मा का उसी धरती का चैतन्य अंतिम है, सबसे सूक्ष्म है ना ओंकार के प्रति भी। लेकिन चैतन्य को अगर जो लोग सीधे चैतन्य पे काम कर रहे हैं तो नो नीड टू, उनको ओंकार की जरूरत नहीं है। लेकिन ओंकार एक ऐसा है, एक ऐसा घोंसला है, नेस्ट है कि जिसपे एकदम चैतन्य का कब खो जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन ओंकार की अगर आपको धुन पकड़े रखेगी तो आपको अंतर की तरफ पुकार रहेगी, वो पुकारता ही रहेगा। तो ऐसा घोंसला है जहां से सीधे आकाश में भी जुड़े हो आप, धरती पे जुड़े हो। इसलिए ज्यादातर लोगों ने, संतों ने खास करके इस पर इसलिए उपयोग किया है कि उसको पकड़ के रखेंगे तो आप अंतर को नहीं, अपने स्वयं को नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो शून्य का संगीत है। तो अपनी शून्य की, उसकी शाश्वत की याद तो आती रहेगी ना। तो शाश्वत का संगीत है, तो ये याद रहेगा कि भैया वो शाश्वत तो है, शाश्वत के साथ चाहे वो, और वो शाश्वत जो है पकड़ में भी आ रहा है, हमारे अनुभव में आ रहा है। तो कुछ अनुभव चैतन्य सीधे बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो थोड़ा सा स्थूल ऐसे समझो ना कि खुमारी, जैसे नानक क्या कह रहे थे, खुमारी का यही के मतलब है कि थोड़ा भैया पिए भी हुए हैं, थोड़ा जागे भी हुए हैं, थोड़ा सा पैर भी बिल्कुल जागरण जो है स्ट्रेस में ला जाता, थोड़ा सा दो घूंट लगा लिए तो एकदम रिलैक्स हो गए थोड़ा सा। लेकिन जगत ओंकार कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा आपको अपने आकार का भी शुद्ध रखता है और थोड़ा सा उस निराकार चैतन्य की भी। तो ये सबके अपने अपने ढंग हैं, कोई चैतन्य पे सीधे काम करे अपने स्वभाव पे, लेकिन ये आत्मा के सारे आयाम है। कोई प्रकाश पे काम कर रहा है, बंद आंखों से किसी को आकाश में प्रकाश दिखाई दे रहा है तो वो उस पर करे, कोई ना दिखाई दे रहे सीधे कोई कुछ चैतन्य पे काम कर रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। बाकी को छोड़ दीजिए, कोई से भी किसी भी आयाम को पकड़ लीजिए, सबको अपने, तो अपने अपने ढंग हैं। तो स्वाति के इन प्रश्नों के साथ ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और आज फिर चलते हैं कि कैथारसिस कर लेते हैं, क्यों अंशुला? थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हम लोग जिब्रिश करेंगे और जिब्रिश करके फिर हम ये जो वाणी का है, वाणी का हम कल ले लेंगे। ये वाणी का जो ये गीत है, इस गीत को कल हम समझेंगे। और इसमें मुख्य बात यही है कि श्रेष्ठ की फिक्र करनी है, बहुत जीवन में श्रेष्ठ है वाणी में, जो ऐसा लगे कि जो चुभे अपने को भी दूसरे को चुभाए, उसकी धीरे धीरे कह रहे हैं हीरा को हीरा कहने में कंकड़ कंकड़ रह जाता है। कंकड़ को कंकड़ कहो अगर तो वक्ता कंकड़ हो जाता है। तो उसका कहने मतलब ही कि जब कोई ऐसी बात आई कि उसके लिए चाहे चुप हो जाओ, तो वही कह रहे हैं कि लघुता की मत जिक्र करो, यानी जो लघु है उसको अपनी बाणी से मत निकालो, श्रेष्ठ की निकालो। अंधा है, अंधा शब्द कहो तो अंधे को ऐ अंधे आओ, ऐ लंगड़े आओ।
अंधे को कोई सूरदास जी आइए, प्यारा शब्द है ना, सूरदास जी आइए, संबोधन तो देना है, तो संबोधन थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो वही कह रहे हैं, श्रेष्ठ की फिक्र करिए। वाणी अगर आपकी संयमित है तो वाणी उस तरह से है कि जैसे आप गंगोत्री से गंगा निकलती है ना, तो वाणी समझो कि वहीं से गंगा फैलेगी। एक बार वो ऐसे समझो कि वाणी जैसे धनुष की प्रत्यंचा पीछे की तरफ खींचते हो ना, खींच लिए यहां तक, अब इसके बाद छोड़ने तक आप उसको फिर वापस भी ला सकते हो। वाणी ऐसे है कि वहां तक प्रत्यंचा अभी छूटी नहीं है, वहां से अगर छूट गया तो वो, अगर वाणी ऐसे छूट गया का मतलब वो वाणी आपने निकाल दी। अब वो वाणी कैसी निकली, अब वो रिएक्ट करेगा सामने वाला। तो वाणी ऐसा है कि वहीं से आपको, वहीं पे आपको सजग हो जाना है, और तीर को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है उस पर सावधान हो जाओ। तो गंगोत्री पर बांध बनाना आसान है, गंगा पर बांध बनाना असंभव है। एक बार वाणी अगर बाहर निकल जाए तो सामने वाला किस तरह से, वो कितना होश में है, कितना मूर्छित है। ऐसा मत समझना कि आपने एक थप्पड़ मार दिया, एक वाणी कह दी, गलती कह दी, थोड़ी सी गाली दे, दूसरा गोली भी चला सकता है। उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या मनोदशा है, वो पता नहीं हमें। तो बाद में कहोगे अरे हमने तो गाली दी, उसने तो हमें जो है मार दिया, लठ हमारा सर ही खोल दिया। क्योंकि दूसरा ही है, उसका तुम्हारी गाली का है, तुम्हारे शब्द का कितनी प्रतिक्रिया करेगा कुछ पता नहीं। इसलिए वाणी को बहुत सोच समझ कर, और ये ऐसे नहीं आएगा, ये हमारे ध्यान से आएगा। कहने में सरल है लेकिन आ ही जाता है, एकदम आएगा। जब तैस आ जाएगा, सजगता नहीं रहेगी, तो वो फिर आ ही जाता है। हमें इस पर लगातार काम भी करना है। तो ध्यान और प्रज्ञा दोनों, एक बार आपको वाणी से आपको लगेगा कि अरे मीठी वाणी से यार बात बन गई, तो तब ये समझ आपको ध्यान की तरफ से, आपको तनाव से मुक्त कर देगी। तो चलिए हम अब थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं, और इस गीत को हम भी कल समझेंगे। इसमें लास्ट का दो जो सूत्र है, और स्वाति तुम्हारे लिए दो शब्द और, जुगनू जैसा जल जल करके न जिंदगी सोला बनती है, साक्षी प्रज्ञा हरि नाम बिना कब धूनी समाधि की जलती है। जुगनू जैसा नहीं, जुगनू जैसा नहीं, एकदम सूरज की तरह हो जाओ। यदि सोले जैसा एकदम जलो पूरा, और हल्का फुल्का, यानी वही 90 डिग्री पे कहीं भाप बनता है, 90 पे, 90 100 पे। जिस यात्रा पर निकले हो उसमें अब तुम सोचो कि थोड़े थोड़े से, हल्के हल्के में, तो इससे काम नहीं होगा। इन सब पे तुम्हें काम करना होगा। जीवन का यानी पूरी यात्रा का तादात्म्य इतना है, और उसको तोड़ना, लगातार तोड़ो अगर, तो पहले कदम पे तुम्हें उसका मजा आने लगता है। काम समय देना पड़ेगा, तो उस पर समय भी देना पड़ेगा, और जो सूत्र कहे हैं उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग 10 मिनट के लिए जिब्रिश कर लेते हैं, फिर बैठ करके आप लोग या लेट करके ध्यान करेंगे। तो चाहे बैठ के करें, या आप अपनी वीडियो चाहे तो ऑफ कर दें जिसके पास, और अंशुला के पास तो साहस है, अंशुला चाहे अपनी वीडियो ऑन रखे। तो जिब्रिश बैठ के करें, फिर खड़े होकर के मुद्राओं के माध्यम से भीतर का सब कुछ उलीच दें। भीतर का एक बार कचरा साफ हो जाए, भीतर का सारा दमितावेग निकल जाए मुद्राओं के माध्यम से, तब ध्यान में, उस शून्यता में जाना सरल हो जाएगा।
cũng rồi hai gia cho lũ qua vậy cái nào cho đi con ra quái đi cái gái kéo quá mấy gái ai cũng ai
Now be silence. No movement. Lie down in Savasana. Use your eye fold and ear plug. Relax, totally relax. पूरी सफाई हो गई मन की। भीतर देखें, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद। रोआ रोआ स्वस्थ हो गया। एक एक कदम परिधि से केंद्र की तरफ, अपने मूल की तरफ बढ़ें, यात्रा करें परिधि से केंद्र की ओर। मैं भी मौन होता हूं, देखते देखते देखने वाले की तरफ। देखने वाला ही जब तक न खो जाए तब तक जागे हुए शिथिल सरल भाव से जानते रहें, but don't move your body. जय ओशो।